Yes, we are to proceed further. That comedy, the proposal, the proposal. आज हम द प्रपोजल में जहां लास्ट टाइम हमने छोड़ा था उससे आगे बढ़ेंगे, वेयर वी लेफ्ट आई होप यू शुड बी विद मी. I think we were here, page number 61. Page number 61, here we were Natalia. It's not true, they are overs. नतालिया और लोमो के बीच में बहस चल रही है लगातार. नतालिया और लोमो के बीच में बहस चल रही है लगातार. और उस बहस में कभी वो कहता है, कभी वो कहती है that they are ours, कि वो हमारे हैं. लोमो माइन, लोमो कहता है मेरे हैं. नतालिया इट्स नॉट ट्रू, I'll send my mowers out to the meadows this very day. कि ये बात सही नहीं है और मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगी. मेरे जो आदमी हैं चराने वाले, काम करने वाले, उनको मैं आज ही भेजूंगी, आज ही वहां भेजूंगी और ये बात सिद्ध हो जाएगी कि वो किसके हैं, मेरे हैं या नहीं है. ये आज ही पता लगा दूंगी. लोमो व्हाट? लोमो को बड़ा सदमा सा लगता है, झटका लगता है कि ये क्या हुआ. नतालिया माई मोवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे. कि मेरे जो काम करने वाले लोग हैं वो आज की आज वहां जाएंगे. I will give it to them in the neck. I will give it to them in the neck. तो ये कह रहा है कि मैं फिर उनको पीटूंगा या प्रताड़ित करूंगा या गर्दन पे मारूंगा, whatsoever, मतलब मैं उनको देख लूंगा, नहीं जाने दूंगा. नतालिया you dare? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे आदमियों को गर्दन पे मारो, मेरे आदमियों को फटकारो, मेरे आदमियों को नकारो. ऐसा तुम नहीं कर पाओगे. लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट. अपने हृदय को ऐसे पकड़ लेता है. ऑक्सन विडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन. कि जो मीडो हैं जिनका नाम ऑक्सन मीडो है वो मेरे हैं और ये तुम्हें पता भी है. नतालिया प्लीज डोंट शाउट, प्लीज डोंट शाउट. कि आप चिल्लाइए मत. यू कैन शाउट योर सेल्फ हर्स इन योर ओन हाउस. कि आप बड़े ही ऊंची आवाज में या कड़वाहट भरे शब्द आप अपने घर पे चिल्ला सकते हैं. बट हियर आई मस्ट आस्क यू टू रेस्ट्रेन योर सेल्फ. कि यहां मैं आपको कहूंगी कि अपने आप को रोक कर रखें. भाई यहां आपको अपने आप को रोक कर रखना पड़ेगा. यहां आप
मेरे घर में हैं तो आप चिल्ला नहीं सकते। लोमो, if it wasn't, madam, for this awful excruciating palpitation, if my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. Yes, Oxon meadows are mine. Yes का मतलब क्या होता है? चिल्लाना, कि चिल्लाता है बड़ी जोर से कि ऑक्सन विंडो है वो मेरे हैं। कह रहा है इफ इट वाजंट, मैडम, अगर ऐसा नहीं होता नतालिया और मैडम, फॉर दिस ऑफुल मींस डरावना, एक्सक्रूसिएटिंग क्या होता है? बड़ा ही पीड़ादायी, कष्टप्रद। पल्पिटेशन होता है घबराहट के मारे पसीने निकलना। इफ माई होल इनसाइड वाजंट अपसेंट, अगर मेरे पूरा अस्तित्व अंदर से अपसेंट नहीं होता तो आई विल टॉक यू इन डिफरेंट वे, तो मैं आपसे अलग ही तरीके से बात करता। अब चूंकि वो क्या अव्यवस्थित हो गया है, वो पहले से ही शारीरिक रूप से सही नहीं है और इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकता। नतालिया स्टेपनोवना ओवर्स, वो लास्ट में जो चिल्लाता है ना ऑक्सन विंडोज आर माइन, उसका वो जवाब, वो जितनी बार माइन कहता है उतनी बार ये कहती है अवर्स। वो कहता है मेरे, ये कहते हैं हमारे। ये कम से कम 10-20 बार ऐसा आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लोमो फिर कहता है देखो माइन, नतालिया फिर कहती है अवर्स। माइन अवर्स का खेल चल रहा है। लोमो फिर कहता है माइन, देखो अब ये अंत नहीं है। तब देखो अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है। कई ये एपिसोड आया तो ये बड़ा ही एक, आपको मैंने बताया था कि उटपटांग बातें हो रही है। आए थे हरि भजन को और ओटल लगे कपास, ऐसा हो रहा है। अब वापस मुद्दे की बात पर आने के लिए चुपको का प्रवेश आवश्यक हो गया था, तो चुपको प्रवेश करता है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग एट, कि मामला क्या है और आप किस मुद्दे पर चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? नतालिया स्टेपनोना, पापा प्लीज टेल टू दिस जेंटलमैन हु ओन्स ऑक्सन विडोज, वी और ही। नतालिया अपने पापा से कहती है कि पापा इस भले आदमी को, इस भद्र पुरुष को आप ये बताइए कि जो ऑक्सन मीडोज हैं वो किसके हैं, हमारे हैं या इनके? चुपको टू लोमो, डार्लिंग द मीडोज आर आवर्स। तो चुपको है वो लोमो को क्या कहता है कि डार्लिंग दे आवर्स, कि मेरे प्रिय वो तो हमारे ही हैं। ऑक्सन मीडो है तो हमारे, अब चाहे आप कुछ भी कहो। लोमो, बट प्लीज स्टेप अवे, हाउ कैन दे बी योर्स, कि वो आपके कैसे हो सकते हैं, वो आपके नहीं हो सकते। डू बी ए रीजनेबल मैन, आपको एक तर्क संगत व्यक्ति होना चाहिए, तर्क संगत व्यक्ति होना चाहिए। My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's visits, कि मेरे आंट की जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने मीडोज को टेम्परेरी रूप से, मतलब अस्थायी रूप से फ्री यूज के लिए, बिना पैसे लिए आपके ग्रैंडफादर के जो किसान थे उनको दिया था, टेम्परेरी और बिना पैसे लिए ऐसे दिया। The peasants used the land for 40 years and got as extent to it as if it was their own. When
लाइन पहले ही आई है कि उन्होंने 40 साल तक उस पर काम किया और उनके पोजीशन में रहा, तो उनको ऐसा लगने लग गया क्या कि वो हमारे हैं। एक्सटेंट का मतलब आदि हो गए। एज इट वाज देयर ओन, कि जैसे वो उनके खुद के हों। व्हेन इट हैपेंड दैट, कि जब ये घटित हुआ तो देखो इसकी बात फिर वही वैसे काट दी गई है। चुप को एक्सक्यूज मी माई प्रीशियस, कि मुझे क्षमा करें क्योंकि बीच में बोल गया है। You forget just this, that the peasants did not pay your grandmother and all that. कि आप ये बात भूल गए हैं कि जो किसान थे वो did not pay your grandmother and all that, कि वो तुम्हारी grandmother को कुछ पेमेंट करते नहीं थे। By the way, because the widows were in dispute and so on, क्योंकि उनके बारे में विवाद था। ये ध्यान, एंड सो ऑन, ये हर बात में जोड़ता है। एंड नाउ एवरीबडी नोज दैट दे आर आवर्स, और अब तो सभी जानते हैं कि वो हमारे हैं। इट मीन्स दैट यू हैवंट सीन द प्लान, और इसका ये भी सीधा मतलब है कि आपने जो प्लान है, योजना है, नक्शा है, उसके चारों तरफ का आसा पासा जिसको बोलते हैं वो देखा ही नहीं। वरना आपको पता होता कि वो किसके पोजीशन में है, किसको बिलोंग कर रही है। लोमो आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन, कि मैं आपको सिद्ध कर दूंगा साहब कि वो हमारे हैं, और तो क्या करूं। चुप को यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग, कि तुम प्रूव नहीं करोगे मेरे प्रिय। लोमो आई शैल, कि मैं करूंगा। चुप को डियर वन वाई ये लाइक दैट, कि अरे मेरे प्रिय इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो। अरे मेरे प्रिय इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हो। यू वॉन्ट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाई येलिंग, कि चिल्लाने से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। चिल्लाने से कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव। ये बात उसकी बेटी ने भी कही थी, और ये वापस उसी बात को कह रहा है कि मैं आपका कुछ भी नहीं चाहता। आपका जो कुछ भी है वो मैं नहीं चाहता, वो मेरे को नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव, परंतु जो कुछ मेरा है उसको देने की मेरी कोई मंशा आकांक्षा नहीं है। बाय द वे, आपका मेरे को चाहिए नहीं, मेरा वाला देने की कोई इच्छा नहीं है। वाई शुड आई, क्यों तू भाई, बात है जो मेरा है वो तो मेरी स्वीट विल है, वो मैं आपको देऊं या नहीं देऊं। And you know, my beloved, that if you propose to go on arguing about it, I would much sooner give up the widows to the peasants than to you there. और ये बात तुम जानते हो मेरे प्रिय कि if you propose to go on arguing about it, अगर तुम इस बारे में लगातार तर्क करने का प्रस्ताव करते हो कि नहीं मैं तो तर्क ही करूंगा लगातार, I would much sooner give up the widows to the peasants than to you, तो मैं बहुत जल्दी उन मीडोज को, उन मजदूरों को, किसानों को दे दूंगा बजाय तुम्हारे देने। तुमको नहीं दूंगा अगर इस तरीके से आर्ग्यूमेंट करते रहोगे। देयर, ध्यान में रखना। लोमो आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्स प्रॉपर्टी। अब इसका आर्ग्यूमेंट ये लगा, ये कह रहा है कि मेरे ये बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे एनीबडी एल्स प्रॉपर्टी, कि आपको किसी की भी संपत्ति देने का अधिकार कहां से और कैसे मिला। आपको किसी की भी संपत्ति देने का अधिकार कहां से और कैसे मिला।
क्योंकि जो संपत्ति आपकी है ही नहीं। ये बात देखो, वो एक डिस्प्यूट चल रहा है, कंटिन्यूअसली वही डिस्प्यूट चला आ रहा है। चुप को यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, कि अब तुम इस बात को समझ लो, देखो कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे को राइट है या नहीं है। मेरे को मेरा राइट में अधिकार क्षेत्र बताने का प्रयास मत करो। मेरे को पता है कि मेरा कहां पर अधिकार है और कहां पर नहीं है। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज्ड टू सी स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन, कि सुन ले भाई जवान, मेरे को इस तरीके की टोन में बातें सुनने और करने की आदत नहीं है। मेरे को इस तरीके की टोन में बातें सुनने और करने की आदत नहीं है। यंग मैन, आई एम ट्वाइस योर एज and ask you to speak to me without agitating yourself and all that, कि जवान, मैं तेरे से डबल एज का हूं, इसलिए तुम मेरे से बिना इरिटेट हुए, बिना किसी चिड़चिड़ाहट के नॉर्मल आराम से बात कर सकते हो। लोमो नो, यू मस्ट थिंक आई एम ए फूल एंड वांट टू हैव मी ऑन। You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. इसका मतलब क्या है? ये मतलब इतना तो मेरे भी समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि तुम मेरे को एक मूर्ख समझते हो, हैं? तुम मेरे को मूर्ख समझते हो और मेरे को दबाना चाहते हो। हैव मी ऑन का मतलब क्या है? कि तुम मेरे को दबाना चाहते हो किसी भी तरीके से बात है, और मेरी जमीन को अपनी जमीन बताते हो। कमाल है, जमीन मेरी है और बता अपनी रहे हो, और फिर ये और उम्मीद करते हो, यू वॉन्ट मी टू टॉक टू यू कामली एंड पोलाइटली। मैं तुमसे साथ, तुम्हारे साथ बड़ा ही एकदम शांत चित्त होकर और बड़े विनम्र भाव से बात करूं, ऐसा आपकी अपेक्षा है। ये तो अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई क्या? ये अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही हो गई है। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, स्टेफन स्टेपनिच। यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रेबर। बड़ा प्रसिद्ध डायलॉग बन गया है। आप गौर से देखें, समझें, सुने। एक प्रोवर्ब के जैसा, या इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं प्रोवर्बियल टोन। प्रोवर्बियल टोन आ गई है। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट, कि अच्छे पड़ोसी होते हैं ना, वो इस तरीके से व्यवहार नहीं किया करते। अच्छे पड़ोसी इस तरीके से व्यवहार नहीं किया करते। स्टेफन स्टेपनिच, यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रैबर। क्या बन गया है? यू आर नॉट ए नेबर, यू आर ए ग्रैबर, कि आप तो पड़ोसी थोड़े ही हैं, आप पड़ोसी नहीं हैं, पड़ोस का धर्म ढंग से नहीं निभा रहे हैं। यू आर नॉट ए नेबर बट यू आर ए ग्रैबर, कि आप पड़ोसी नहीं हैं, आप तो क्या हैं? जमीन हड़पने वाले हैं, जमीनों को हड़पने वाले हैं, कब्जाने वाले हैं। क्योंकि पड़ोसी तो ऐसा पड़ोसी के साथ करता नहीं। चुप को, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से? ये बात फिर चुभने वाली बात है कि नॉट ए नेबर बट ए ग्रेबर। क्या कहा? व्हाट डिड यू से? क्या कहा आपने? Natalia said, Papa, send the boars out to the meadows at once. कि पापा अपने जो आदमी है, घास काटने वाले या फसल काटने वाले या वर्कर जो भी समझें, उनको आप तुरंत अभी एट वंस मीडोज पे भेजिए।
तो पता चल जाएगा कि अपने आदमी अपनी जगह पे तो काम करेंगे ना। तो आदमी अपने हैं या इसके हैं? What did you say, sir? चुपको कहता है कि आपने क्या कहा। नेबर ग्रेबर वाली बात चुप रही है, ध्यान में रखना कि आपने क्या कहा। Natalia, auction meadows are ours and I shan't give them up. Shan't give them up. Shan't give them up. ये जो ऑक्शन मीडोज हैं वो हमारे ही हैं और मैं उनको नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, जो हमारे हैं मीडोज, तो हम इनको लोगों को कैसे दे देंगे? जो चीज हमारी है वह स्वीट विल, देना नहीं देना वो हमारी स्वयं की इच्छा है, पर इसका ऐसे कहने से थोड़ी दे देंगे ये वो कह देगा ये हमारा है। लोमो विल से आई विल हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट एंड देन आई विल शो यू। तो वो भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे। अब देखो बात कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई है। अब तो एक दूसरे को धमकी देने पर आ गए हैं कि वी विल सी, हम देख लेंगे। और क्या देख लेंगे? ये आपको नानी याद दिला देंगे। आई हैव द मैटर टेकन टू कोर्ट, कि मैं ये मामला है ना ये कोर्ट में पहुंचाऊंगा। देखो फिर हैव गेट मैक, हैव गेट मैक क्या है? पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का उपयोग करते हुए कह रहा है कि ये मामला मैं कोर्ट में पहुंचाऊंगा एंड देन आई विल शो यू, फिर आपको दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा? कि कौन से किसके हैं। अभी आपका ड्रामा थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, अभी कोर्ट में जाएंगे ना तो पता चल जाएगा। तो चुप को देखो भी उसको वो बात कह रहा है टू कोर्ट, साइन ऑफ इंटरवेंशन थी, कोर्ट में जाएगा, न्यायालय में जाएगा। यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट, चला जा, तेरी इच्छा हो वहां चला जा, कोर्ट चला जा, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन, आई नो, मेरे को पता है कि तू ऐसा कर सकता है। यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट फॉर ए चांस टू गो टू कोर्ट। मेरे को पता है कि तू इसी मौके की तलाश में था, कोर्ट जाने का तेरे को बस कोई मौका ही चाहिए था। तू कोर्ट जाने के मौके की तलाश में था एंड ऑल दैट। तो ये ऐसा ही तेरा मानसिकता है, तेरी सोच ही ऐसी है। यू पैटिफोगर, all your people were like that, all of them. पैटिफोगर क्या होता है बेटा पता है? गप्पी, गप हाँकने वाले, कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो कि तुम सारे ही ऐसे हो, मतलब अब बात तो आगे बढ़ती है ना बेटा, फिर कोई लिमिट नहीं रहती कि तुम ऐसे, तुम्हारा खानदान ऐसा, तुम भी ऐसे हो, तुम्हारा खानदान ही ऐसा है, तुम्हारे सारे आगे पीछे वाले जो है ना वो सारे के सारे ऐसे गप फेंकने वाले हैं, और कोई करने वाला कुछ नहीं है। तुम लोगों का हमें अच्छी तरीके से पता है कि तुम क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कहाँ जाओगे। बाकी कुछ नहीं कर सकते तुम लोग, सिर्फ और सिर्फ गप्पे हाँक सकते हो। ऑल ऑफ देम, सारे के सारे ऐसे के ऐसे ही हो, दुष्ट प्रवृत्ति के हो। मतलब कहने की बात यह है कि कहते कुछ हो और करते कुछ हो, बाकी तुम्हारे से कोई ग्राउंड पे कुछ होगा नहीं। आई थिंक you are getting the point and enjoying this piece of comedy. If you have any query, any doubt regarding this piece, you may ask. Something very interesting piece of writing. Translation, no doubt, from Russian to English. Still, try to grab the spirit of comedy. And very common phenomena is there, nothing very serious, but to create comedy, to understand human nature better. We would continue in next video. Thank you very much.